हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी विथ सैलराज सर। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग रोज़ कुछ थोड़े बहुत फैक्ट जो हो रहे होते हैं उनको याद कर रहे होते हैं। तो आज इस उसी कड़ी में हमारा ये अगला वीडियो हो रहा होगा। तो आइए आज मिलके फिर कुछ चीज़ें हैं जिनको हम अपने ज्ञान में बढ़ोतरी के साथ जोड़ रहे होंगे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम देख रहे होते हैं वही कुछ अनुसंधान संस्थान दिए गए हैं और देखना है उनके मुख्यालय कहाँ पे वो स्थापित हैं, एक तरीके से हैं। संगम काल की कुछ शब्दावलियाँ यहाँ पे दी गई होंगी कि संगम काल में सेनापति की उपाधि क्या हुआ करती थी, जो दस्तकार वर्ग होते थे उनको क्या कहा जाता था, ये देखना है। इसके पहले के वीडियो हम लोग चोल काल के बारे में देखे थे, जहाँ पर साला भोग होगा, आपको आ रहा होगा, देवदान याद आ रहा होगा, है ना? ऐसे तमाम चीज़ें वहाँ पर याद कराई गई थी आपको। इसके बाद अगर कहें तो राष्ट्रीय उद्यान देखने हैं आज। तो देखिए ये याद करने बड़ी बात नहीं होती है कहाँ पे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है किस स्टेट में। दिक्कत है ये जो सन दिए गए हैं इनको। कभी मान लीजिएगा अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है ना कि किस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना पहले हुई है या क्रम बन सजाने के लिए आ जाएगा, तो वहाँ पे ये काम कर रहा होगा। हम इसी तरीके से अपने राष्ट्रीय उद्यान खत्म कर देने वाले हैं। फिर देख रहे होंगे कुछ केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, और योजनाएं ध्यान देना बहुत कठिन हो रही होती हैं। उनकी तारीखें और सन याद करना काफ़ी कठिन हो रहा होता है। आज हम पूरा प्रयास करेंगे वो सारी चीज़ें एकदम आपको याद हो जाए। आपको बस करना कुछ नहीं है, करना बस इतना सा है ना कि चीज़ों को ध्यान से सुनना है, नोट डाउन करना है। एक अच्छी सी कॉपी बनाइएगा अपनी, वहाँ पे इसको लिखते रहिएगा और जैसे-जैसे याद करा रहे हैं ना बस वैसे-वैसे वहाँ पर उसको सोचिएगा। अपनी कॉपी पे लिखने के बाद कि ये चीज़ पढ़ी जा रही थी तो कैसे बताया गया था, कैसे याद कराया गया था। आप देख पा रहे होंगे ना चीज़ें आपको आसानी से याद हो पा रही होंगी। चलिएगा शुरू करते हैं। तो देखना है क्या है भैया, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो हिसार में है। ठीक है? कहाँ पे पड़ रहा होगा? हिसार में पड़ रहा होता है। ठीक है? हिसार हरियाणा में है, जानते होंगे, है ना? तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, इसके पहले ध्यान देना एक करनाल वाला आया था, डेयरी डेयरी अनुसंधान संस्थान भी आपको मिला था। इसके पहले के लेक्चर में करा चुके हैं वहाँ पे। ये है भैंस अनुसंधान संस्थान। ठीक है? तो डेयरी भैंस सब संबंधित है, तो हिसार है। कहाँ पे है जी आपका? हिसार है। ठीक है? ये यहाँ पे एक वर्ड पकड़ लीजिएगा भैंस, और यहाँ पे पकड़ लीजिएगा ना सार, है ना? हिसार। सार कह रहे होते हैं, है ना? जो आपकी वाइफ होंगी उनके भाई को साले साहब बोले जा रहे होते हैं। तो समझ लीजिएगा ना कि जो भैंस होगी वो साले साहब के यहाँ से आ रही होती है। भैंस समझ लेना है, ठीक है? पहले यहाँ शादी ब्याह में दिया करते थे लोग, है ना? गाय भैंस भी जाया करती थी दहेज में। अभी समझ लेना है ना कि है तो ठीक, वैसे याद कर लेना। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ? हिसार। याद हो जाएगा आराम से। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, इसके पहले ध्यान देना हम आपको उपोष्ण बागवानी संस्थान, शीतोष्ण बागवानी वाले याद करा चुके हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उपोष्ण बागवानी संस्थान और शीतोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पे हैं। ठीक है? आज देखते क्या है भैया, शुष्क बागवानी संस्थान। अच्छा, इसके पहले एक चीज और भी याद कराए थे, तीसरा क्वेश्चन रहेगा आपसे, शुष्क क्षेत्र करके याद करवाए थे कल वाले वीडियो में, वो कहाँ पे है आपको बताना रहेगा। ठीक है? तो शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान हो गया आपके, उपोष्ण बागवानी हो गया, शीतोष्ण बागवानी वाला हो गया था, है ना? आज क्या है भैया? आज है आपका शुष्क बागवानी संस्थान। तो शुष्क है, जैसे शुष्क क्षेत्र वहाँ पे हुआ करता था, तो राजस्थान का एक बताए थे कि आपको वही याद आना है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज क्या है? शुष्क बागवानी। शुष्क बागवानी। शुष्क बागवानी में क्या है जी? ये बीकानेर। ठीक है? कैसा है? बीकानेर। तो बीकानेरी भुजिया खाए होंगे आप लोग, है ना? समझ लेना है एकदम शुष्क है, किसी बाग से आई है ना? क्या वो बीकानेर वाली भुजिया है आपकी। तो बीकानेरी जो भुजिया हो रही होती है, वो कहा जाएगा कहाँ से है?
तो बीकानेर हो गया आपका। शुष्क बागवानी संस्थान याद कर लेना है। शुष्क बागवानी संस्थान आएगा ना, तो बीकानेर की वो भुजिया याद करिएगा, वो पैकेट याद करिएगा जब आप खा रहे होंगे। नहीं याद आ रहा होगा ना, आप कभी जब पैकेट खरीद के खाइएगा, और अगर याद करना है तो जाइएगा मार्केट से खरीदिएगा बीकानेर वाली भुजिया वही अपनी। और उसके बाद सोचिएगा कि क्यों खरीद के खा रहे हैं, क्योंकि हमको याद करना था अ, शुष्क बागवानी, केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बीकानेर में है। ठीक है। इसके पहले देखो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान आ रहा होगा, तो भैंस में हिसार याद करवा चुके हैं। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान याद करना है, कहाँ पे है जी? लखनऊ में है। ठीक है। यूपी में है, यूपी की राजधानी में है गन्ना अनुसंधान संस्थान। देखो हाइलाइटेड वर्ड ना थोड़ा सा अंडरलाइन कर दे रहे हैं, दिमाग में रखिएगा उन सब चीज़ों को। ठीक है। गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ? लखनऊ। आसान है, इसके पहले भी आप याद किए होंगे, नहीं याद किए हैं तो बस गन्ना देखे होंगे ना, तो बस गन्ना को सोचने के बाद लखनऊ को दिमाग में रखिएगा, याद आ जाना है। ठीक है। जो गन्ना है, तो गन्ना जो हमको एक तरीके से गन्ने का जूस जो आप पी रहे होंगे, समझिएगा लखनऊ गए होंगे तो वहाँ पे पीने को मिला होगा पहली बार। गन्ना लखनऊ, गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ? लखनऊ। मक्का की बात करते हैं, तो मक्का कहाँ है? लुधियाना। ठीक है। कहाँ पे है? लुधियाना। मक्का अनुसंधान संस्थान याद करिएगा, लुधियाना। मक्के को देख लेना है, और मक्के के बाद क्या शब्द है भैया? लुधियाना। जैसे गन्ना लखनऊ, मक्का लुधियाना, मक्का लुधियाना, गन्ना लखनऊ, मक्का लुधियाना। याद हुआ होगा। तो भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान कहाँ? लुधियाना। अब इसके ऊपर ध्यान देना, हम लोग हिसार पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है। हम लोग बीकानेर पढ़ के आ रहे हैं, हम लोग लखनऊ पढ़ के आ रहे हैं। अभी क्या देख रहे होंगे हम लोग देख रहे हैं लुधियाना। तंबाकू। ठीक है। तम्बाकू अनुसंधान संस्थान याद करना है ना, तंबाकू देख रहे होते, तम्बाकू सुरती लोग बना रहे होते हैं। ठीक है। तो ऐसे ऐसे कर रहे होंगे, मुंदरी मूद लिए होंगे, कोई राजा होंगे ना, वो मुट्ठी ऐसे हो रही होगी अपनी, बंद कर लिए होंगे, सुरती बना रहे होंगे जी। ठीक है। राजमुंदरी, राजमुंदरी तंबाकू अनुसंधान संस्थान, सोच लेना ऐसे बस। ठीक है। खैनी अलग, तंबाकू पी रहे होंगे, है ना। और ऐसा सोच लेना है, जो राजा महाराजा लोग हुआ करते थे ना, उस उनके लिए ये तंबाकू क्या था भैया, बहुत एक तरीके से उसको बजे बड़े मज़े के साथ वो लोग पिया करते थे अपना। तो तंबाकू अनुसंधान संस्थान क्या हो जाएगा जी? राजमुंदरी, राजमुंदरी। आइएगा। भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे हो जाएगा? भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ? रांची में है। तो कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान रांची। इसके पहले भी ध्यान देना, रांची आया है, लेकिन अब इतना दिमाग तो आप लगा नहीं पाओगे कि रांची के सामने क्या लिखाया गया था। ठीक है। तो अगर दिमाग में जिसके आ रहा होगा, अब तो हालांकि ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था तब रांची पढ़ाना चाहिए था, लेकिन इतना तो है कि जो उसका मुख्यालय है वो रांची में है, और इसके आने वाले एक दो वीडियो पहले ही हम उसको बताए हैं। तो जो अच्छे से क्लास लिया होगा ना, उसको पता होगा रांची के बारे में क्या लिखाया गया था। ठीक है। कुछ हिंट भी नहीं देने वाले हैं, है ना। बस सोच देखना है कि कौन पढ़ा होगा इसके पहले की क्लास। राजमुंदरी, कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ? रांची है। अच्छा, ये रांची चल रहा था हम लोग का। कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ? रांची। आइएगा, अगला देख रहे होते हैं, कृषि जैव प्रौद्योगिकी याद हो जाएगा ना, कृषि, है ना। ये बायोटेक्नोलॉजी वाला है आपका, जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ? रांची। भारतीय बागवानी संस्थान अनुसंधान संस्थान कहाँ? तो बेंगलुरु। बेंगलुरु में क्या है? तो बागवानी है। देखेंगे ना आप, बागवानी से बहुत से बागवानी आपको याद कराए जा चुके हैं। जैसे समझिएगा, एक बागवानी हम लोग याद किए थे क्या? तो एक बागवानी हम लोग याद करके आए थे, वो वाला आपका अभी तो याद ही किए हैं। एक तो शुष्क वाला हो गया था, एक उपोष्ण वाला हो गया है, एक शीतोष्ण वाला हो गया है।
एक बस ये क्या है, ये बस सिर्फ़ बागवानी है। तो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ होगा? तो बेंगलुरु है। आराम से याद क्या करेंगे? देखो बागवानी का ब और ग, ब और ग ले लेना है। सिर्फ़ बागवानी की बात होगी तो हम लोग बेंगलुरु को याद कर पा रहे होंगे। गन्ना प्रजनन संस्थान, अब ध्यान देना इसको इसीलिए लिखा गया है क्योंकि गन्ना अनुसंधान संस्थान कहेगा तो आपको लखनऊ याद करना है। लेकिन जब गन्ना प्रजनन संस्थान की बात होगी तो आपको कोयम्बटूर याद करना है। क्या याद करना है? कोयम्बटूर। मेरे साथ चलिएगा और दोनों चीज़ें आप फिर से एक बार मन में बोलना है आपको कि अगर गन्ना अनुसंधान संस्थान आएगा तो लखनऊ, लेकिन अगर कहेगा गन्ना प्रजनन की बात करेगा, अगर गन्ना प्रजनन संस्थान की बात करेगा तो हम कोयम्बटूर बता रहे होंगे, बहुत दूर बता रहे होंगे, कोयम्बटूर बता रहे होंगे। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर। बात समझ में आई? चलिएगा। संगम काल की शब्दावलियों की बात कर रहे होते हैं तो संगम काल में आप देखेंगे ना कि जो पेरुनल शब्द होता था, जो राजा का बर्थडे होगा ना, हैप्पी बर्थडे वाला, तो आज भी किसी न किसी का बर्थडे तो होगा ही देखने वालों में, है ना? और अगर है तो हैप्पी बर्थडे जी, है ना? तो आइएगा, देख लेते हैं फ़िलहाल, है ना? तो पेरुनल क्या है? तो राजा का जन्मदिन। राजा के जन्मदिन को क्या कह रहे होते हैं हम लोग भैया? पेरुनल कह रहे होते हैं, ठीक है? राजा के जन्मदिन को हम लोग क्या कह रहे होते हैं? पेरुनल। याद कर लीजिएगा ये संगम काल की शब्दावलियाँ हैं, हम लोग मौर्य काल की शब्दावलियाँ देख लिए हैं थोड़े बहुत। हम लोग चोलों की जो थी वो देख लिए थे, अभी कल ही अभी आपका क्लास वो बीता है ना? इसके बाद कहेंगे आज हम लोग संगम काल का भी देख ले रहे होते हैं, कुछ वर्ड अभी कुछ हैं उनको आगे देख लेंगे हम लोग। तो ये ना बहुत बेहतरीन क्लासें हैं, बस आप समझ नहीं, थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहे हैं, समझ तो आपको सब है, बस आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है? तो इन सब चीज़ों को लिखना है, याद करने का प्रयास करना है। याद करना कठिन काम हो रहा होता है, बोरिंग काम है, लेकिन ले भी कितना टाइम रहे हैं आपका? 15 20 25 30 मिनट, 40 मिनट बस ना? इतने तो लिया जा रहा होगा आपसे। थोड़ा सा करना है, एफर्ट लगाना है अपना। आइएगा, पिरूनल की बात करते हैं तो राजा का जिस दिन बर्थडे होगा, हैप्पी बर्थडे वाला, उस दिन को हम लोग क्या कहेंगे? पेरुनल कह रहे होंगे संगम काल में। एनआरडी क्या हुआ करता था? तो जो सेनापति की उपाधि हुआ करती थी, जो सेना के सेनापति लोग हुआ करते थे ना, उनको उपाधि दी जाती थी, किसकी? एनआरडी। ए नाडी। अब से याद कर लीजिएगा, सेना के सेनापति को क्या कहा जाता था? ए ना डी, एनाडी। पेरुनल क्या हुआ करते थे? तो पेरुनल है क्या? राजा का जन्मदिन। और ए नाडी क्या थे भैया? शब्द साथ साथ बोलिएगा हमारे, तो आपको ना वो शब्द का जब क्रम पता रहेगा, ए के बाद न फिर डी, एनाडी, तो आपको आराम से याद आ रहा होगा सेनापति को दी जाने वाली उपाधि हुआ करती थी एनाडी। पुलयन की बात करते हैं तो दस्तकारों के वर्ग हुआ करते थे, ये ध्यान देना, ये कारीगर लोग हैं, ठीक है? और जो चमड़े का प्रयोग कर रहे होते थे, पशु चर्म पाए जा रहे होते थे, कोई और चीज़ लेके ना, जो चारपाई ये सब अपना बनाया करते थे ना, तो जो ये शिल्पकार लोग हुआ करते थे, थोड़ा सा मतलब ये चटाई वटाई बनाने वाले जो लोग आप देख रहे होते हैं ना, लघु उद्योग वाले, थोड़े से आप कह सकते हैं, जो छोटे मोटे काम करने वाले लोग थे, वहाँ पे दस्तकार लोग हुआ करते थे, तो उन लोगों को कहा जा रहा होगा क्या? पुलयन। क्या कह रहे होंगे? पुलयन। बात समझ में आई? पुलयन किसको कह रहे होंगे? दस्तकारों के वर्ग को कह रहे होंगे पुलयन, ठीक है? ए नियर, तो नियर मतलब पास, है ना? ए नियर लगा देना है। शिकारियों की एक जाति हुआ करती थी, एनियर, ठीक है? ए नियर, ए नियर क्या है? शिकारियों की एक जाति हुआ करती है, एनियर। अगर पूछेंगे गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ, संस्थान कहाँ पे है, गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो बता पा रहे होंगे ना? अगर पूछेंगे केंद्रीय ये भारतीय बागवानी जो अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पे है, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, और उपोष्ण कहाँ पे है, शीतोष्ण कहाँ पे है, शुष्क कहाँ पे है, ये तमाम चीज़ें आप देख रहे होंगे एक साथ आपको याद हो जा रही होंगी, ठीक है? और आइएगा आगे, अब देख रहे थे इधर की सारी चीज़ें हम आपको बता दिए जी, है ना? इधर सब कुछ हो चुका है। कृषि जैव प्रौद्योगिकी भी याद करवा दिए थे, रांची में है। कृषि जैव प्रौद्योगिकी कहाँ पे जी? रांची पे हो गई। ये कृषि जैव आ रहा होगा रांची, याद कर लेना है। दस्तकार वाला हो गया, शिकारी हो गए। आइएगा,
राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो 1955, राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं 1955 में। तो सबसे पहले प्रश्न ये आ रहा होता है ना कि राष्ट्रीय उद्यान किसको कह रहे होते हैं हम लोग, है ना? तो ध्यान से सुनिएगा। जैसे राष्ट्रीय उद्यान आप देख रहे होंगे ना, तो राष्ट्रीय उद्यान ऐसे क्षेत्र हो रहे होते हैं जहाँ पर कहा जाए सरकार क्या करती है, जो आपके जो प्राकृतिक जो पर्यावरण है, जो वन्य जीव हैं और जो वनस्पतियाँ हैं, इनको संरक्षण प्रदान कर रही होती है। ठीक है? इनको क्या कर रही होती है? संरक्षण प्रदान कर रही होती है। और संरक्षण कैसे प्रदान कर सकती है? पूछा जाएगा ना कि राष्ट्रीय उद्यान में क्या मानव का हस्तक्षेप हो सकता है? मानव वहाँ पे जा सकते हैं? तो जी, एकदम ना। ठीक है? मानव का हस्तक्षेप क्या हो रहा होता है? हालाँकि पार्क लगा है तो दिमाग लगाइएगा कि वहाँ जाना नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? राष्ट्रीय उद्यान के लिए फिर से आपको समझा दे रहे हैं, नेशनल पार्क क्या हो रहे होते हैं, जहाँ पर सरकार क्या कर रही होती है कि जो प्राकृतिक पर्यावरण है उनका, जो वन्यजीव हैं और जो कहा जाएगा जो वनस्पतियाँ हैं, उनको संरक्षण प्रदान कर रही होती है। ठीक है? मान इसलिए यहाँ पे क्या होता है, मानवीय हस्तक्षेप को रोका जा रहा होता है। यहाँ पे मानव जाके शिकार नहीं कर रहा होता है। ठीक है? ये नहीं करेगा, चराई नहीं करवा रहा होगा जानवरों को ले जाके अपने मवेशियों को। वहाँ पे चराई नहीं करा सकता है, शिकार नहीं कर सकता है, खुद नहीं जा सकता है, लकड़ियाँ ये सब नहीं काट सकता है। ये तमाम चीज़ें क्या हैं, वहाँ के लिए बैन है। राष्ट्रीय उद्यान हो रहे होते हैं। अभयारण्य एक हो रहा होता है, तो अभयारण्य में आप जब देखेंगे ना, तो उसको जब आप तोड़ रहे होंगे, तो वहाँ पे एक शब्द आ रहा होगा, अभय और अरण्य। क्या शब्द आ रहे होंगे? अभय और अरण्य। ऐसे आ रहे होंगे। ये अभय हो गया और ये हो गया अरण्य। ठीक है? अभयारण्य। तो जब इनको तोड़ा जा रहा होगा, तो आप देख रहे होंगे अभय मतलब क्या होता है? बिना डर के। भय मतलब डर होता है। तो बिना डर के। अरण्य मतलब क्या होता है जी? जंगल। तो जब जानवर जो होते हैं, वन्य जीव जो हो रहे होते हैं, वो बिना डर के अगर वहाँ पे वास कर रहे हैं, है ना, रह रहे हैं, तो इसका मतलब है वो क्या है? आपका अभयारण्य हो रहा है। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा होता है, जो कुछ वन्य जीव हो रहे होते हैं ना, उनको यहाँ पे संरक्षण प्रदान किया जा रहा होता है। ठीक है? तो उसको कह रहे होते हैं अभयारण्य। यहाँ राष्ट्रीय उद्यान में आपको बता दिए, यहाँ पे स्पेशली आप देख रहे हो कि वन्य जीवों की बात हो रही होगी, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में ध्यान देने दीजिएगा कि राष्ट्र एक तो पर्यावरण भी आ रहा है, उसके साथ साथ वन्य जीव और वनस्पतियां भी शामिल हो रही होंगी राष्ट्रीय उद्यान में। प्रमुख अंतर समझते रहिएगा आप। राष्ट्रीय उद्यान आइएगा तो 1955 में बात कर रहे होते हैं, होता क्या है जी? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है 1955 में। अब कान्हा है कहाँ पे? तो कहना है आपका मध्य प्रदेश में। हालांकि मध्य प्रदेश में और बहुत सारे हैं, लेकिन हम सन के हिसाब से चलेंगे याद करने वाले में। तो 1955 में देख रहे होते हैं हम लोग। कौन सा है जी? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। आप जानते हैं यहाँ पे माधव भी है, यहाँ पे आपको बांधव भी मिल जाएगा, पेंच भी मिल जाना है ना? इसके बाद आप देख रहे होंगे आपको ये भी मिल जाना है, क्या नाम से इसका, बांधव हो गया, माधव हो गया। एक होता है फासिल, जीवाश्म वाला भी वहीं पे मिल जाना है ना? ऐसे तमाम है जो राष्ट्रीय उद्यान वहाँ पे देख रहे हैं। हम फिलहाल हमारे काम की क्या चीज़ है, हमें बस 1955 में आज दो याद करके जाने हैं। एक कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है, तो कान्हा से इनको याद भी कर सकते हैं आप आराम से। माधव इन्हीं का नाम है ना? बांध दिए जा रहे थे, आप समझ रहे होंगे, तो बांधव भी याद हो जाना है आपको। पेंच लगा रहे होते हैं किस तरीके से इसे जाल से निकल के पाए, है ना? माता जो थी यशोदा, है ना? तो वहाँ से क्या करना है, किस तरीके से बच जाना है, तो ये सब सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे। ठीक है? तो आइएगा, तडोबा की बात करते हैं। तडोबा राष्ट्रीय उद्यान की भी स्थापना कब हुई है? तो 1955 में हुई है। ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है? तडोबा तो तोड़ दिया जाएगा, जैसे भी करें आप। ताड़ है, ताडोबा। ताडोबा कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में हो जाएगा। बम्बई होगा कोई ना कोई ज़रूर, है ना, महाराष्ट्र के। तो बस ऐसे सोच लीजिएगा ना, टाडोबा, और उस व्यक्ति को याद करिएगा, देखिएगा आपको याद हो जाएगा। टाडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है टाडोबा राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ? महाराष्ट्र में। अब दोनों हैं कब, है ना? टाडोबा टी से हो जाना है, वो के से हो जाना है, कान्हा वाला केटी।
हैं कब जी? 1955 में है, 1955। इसके बाद है आपका एक 1959 में क्या है, माधव राष्ट्रीय उद्यान, अभी थोड़ी देर पहले ही बात की थी इसकी। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। आराम से याद हो गया होगा, 1959। पहले भाई 55 हमने याद किया था, अब आया 1959। इसके बाद कहते हैं 1968 में बांधव राष्ट्रीय उद्यान। 1968 क्या है? बांधव राष्ट्रीय उद्यान। आप यहाँ पे गैप देखते चलिएगा थोड़ा बहुत, है ना। तो 68 में आपका आ गया बांधव। पहले आया है माधव, माधव के बाद है बांधव। ठीक है, पहले माधव मिले तब तो उनको बांधा जाए। माधव के बाद क्या है? बांधव। माधव के बाद क्या है? बांधव। तो बांधव 1968 में है। राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का हो जाएगा? मध्य प्रदेश का हो जाएगा जी। ठीक। आइएगा, केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं दी गई हैं, इन योजनाओं को देखते हैं और याद करने का प्रयास करते हैं। हमने लिया है आज सन 2014 की बात है। अब इस सन 2014 में हम लोग कर क्या रहे होते हैं, हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी योजनाएं हैं जो 14 में हम देख पा रहे होते हैं। ठीक है, तो आइएगा शुरू कर रहे होते हैं। तो पहला है आपका 15 अगस्त 2014। यहाँ पे तारीखें दी गई हैं, याद करिएगा, और सन यहाँ पे दे दिया गया। सबके साथ 2014 लगा रहेगा, कॉमन सी बात है। 15 अगस्त क्या है? पीएम प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसके तहत आप जानते हैं कि सरकार ने किया क्या था कि मैक्सिमम करना क्या चाह रहे थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या हो, खाते खुल जाएं, जिससे उनको वित्तीय सहायता मिल सके, है ना, सब्सिडी प्रदान की जा सके, और तमाम भी जो वित्तीय सुविधाएं हो रही थी उनका वो लाभ उठा सके। ठीक। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत तमाम भारतीयों से क्या थे, खाते खुलवाए गए थे। ठीक है, तो ये एक योजना रही होगी आपकी, 15 अगस्त को आई थी। 15 अगस्त, ठीक है, आज़ाद हम हुए थे। लेकिन वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। गाना सुने होंगे आप, है ना। तो वही है ये फिलहाल। याद क्या करना है? 15 अगस्त को आई थी प्रधानमंत्री जनधन योजना। 25 सितंबर को आई थी क्या? दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना आई थी 25 सितंबर को। अब कहेंगे ये सन, तारीखें कैसे याद करें? तो ध्यान दीजिएगा, अभी हम अगस्त पढ़े हैं 2014 में, और 15 अगस्त पढ़े हैं। तारीख याद हो गई ना? जनधन योजना आई थी, याद है, अच्छा है। अगस्त के बाद महीना आ रहा होगा आपका सितंबर का। सितंबर में बस सिर्फ और सिर्फ 25 तारीख को याद करना है। कौन सी तारीख है जी? 25 सितंबर याद करना है। 25 सितंबर को आया था दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। इसके तहत हो क्या रहा था? इसके तहत ध्यान देना, जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग थे, जो कहा जाए बेहद गरीब हैं, उनके लिए क्या था, कौशल के, उनको कौशल प्रदान करना था, और कौशल के माध्यम से ही उनको स्वरोजगार की बात करते हैं, या रोजगार के अवसर प्रदान करने की बातें की जा रही थी, ताकि वो अपना थोड़ा सा क्या हो, आर्थिक स्थिति को सही कर सकें। तो स्पेशली इस चीज़ पर फोकस की गई थी ये वाली योजना। तो याद कर लेना, हल्का हल्का योजना बता दे रहे ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। ठीक है, 25 सितंबर 2014 रहेगा रहेगा। अभी हमने अगस्त देखा और सितंबर देख लिया है। अंत्योदय याद रहेगा आप। आइएगा, अगला हम लोग देख रहे होते हैं 2 अक्टूबर। तो महात्मा गांधी का बर्थडे है, कौन भूल सकता है भला, है ना। तो राष्ट्रपिता की बात कर रहे होते हैं तो आप देख रहे होंगे 2 अक्टूबर। पूरे भारत को क्या करना है, स्वच्छ करने की बात बताई गई। तो स्वच्छ भारत मिशन, एकदम सिंपल से आप याद कर सकते हैं इसको, स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, 2014 ही रहेगा, 2 अक्टूबर 2014, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छता की बात की जा रही होती है। आइएगा, 11 अक्टूबर। देखो 2 अक्टूबर तो याद कर लेंगे आराम से, स्वच्छता है, पूरे देश को स्वच्छ करना है। 2 के बाद 11 अक्टूबर आ जाओ, फिर से चलिएगा हमारे साथ में। देखो हम लोगों ने 14 में क्या देखा था? सबसे पहले हम लोगों ने देखा 15 अगस्त को, फिर देखा 25 सितंबर को, फिर देखा 2 अक्टूबर को, हम देख रहे हैं 11 अक्टूबर को, जो आया था आपका सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसके तहत क्या कहा गया कि जो संसद के सदस्य हैं, मतलब सांसद ही हैं, जो प्रत्येक सांसद को कहा गया ना कि वो एक गांव, ध्यान दीजिएगा, गांव से संबंधित है, शहर से नहीं है, वो एक गांव क्या करे, गोद ले। और जब गोद लें तो वहाँ पे जो बुनियादी चीज़ें हैं ना, उनकी सुविधा वहाँ पे उपलब्ध कराएँ। एक तरीके से उस गाँव का डेवलपमेंट करें। आप बस इतना याद रखिएगा कि एक सांसद के द्वारा एक गाँव को डेवलपमेंट करने की बात बताई जा रही है, उसका विकास करने की बात की जा रही है।
तो ये हो जाएगा 11 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर, साल जो है सबके साथ वही रहना है, 2014। ठीक। आइएगा 16 अक्टूबर की बात करते हैं। तो 16 अक्टूबर में क्या है, श्रमेव जयते। तो श्रमेव जयते क्या है, जो उद्योगों में काम करने वाले लोग रहते, ठीक है, जो कारखानों में उद्योग हैं, जो आपकी कंपनियां हैं, वहाँ पे स्पेशली कहा जाए जो काम करने वाले लोग हैं, और स्पेशली अगर शहर की बात करते हैं तो उनके लिए, ठीक है। ये तो श्रमेव जयते जो था, ये गांव और शहर दोनों की बातें हैं, लेकिन जो ज़्यादा फोकस किया गया था उस शहर के जो श्रमिक लोग हैं ना, उनके लिए। इसको और किस नाम से, इसको तो इनको जो है ना, प्रधान वो दीन दयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना भी कह सकते हैं, ठीक है। दीन दयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना भी कहा जाता होता है। 16 अक्टूबर को आई थी। 16 अक्टूबर श्रमेव जयते। 11 अक्टूबर सांसद आदर्श ग्राम योजना। 2 अक्टूबर स्वच्छ भारत मिशन। 25 सितंबर, ठीक है, 25 सितंबर को आया था दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, ठीक। और 15 अगस्त को आया था आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको याद हो रही होंगी। सितंबर वाले में अंत्योदय योजना की बात की जा रही होती है, ठीक है। इसके बाद अक्टूबर वाले में गांधी जी वाले में स्वच्छ भारत मिशन है आपके। 11 तारीख वाले में सांसद आदर्श ग्राम योजना हो गई थी। 16 अक्टूबर में आपको हो गया था श्रमेव जयते। आइएगा अगला देखते हैं, 31 अक्टूबर, तो फास्ट टैग है। तो अक्टूबर में देखेंगे ना, 1, 2, 3, 4, तो 4 योजनाएं हम अक्टूबर में पढ़ रहे हैं। 2, 11, 16, 31। 31 वाले में अक्टूबर में क्या दिया गया है जी, कहता है फास्ट टैग। फास्ट टैग आप देख रहे होते हैं, जो टोल प्लाजा आपके हो रहे होते हैं, गाड़ियां दिख रहे होते हैं, जैसे आप हाईवे पे जा रहे होते हैं तो देखते होंगे, तो वहाँ पे ना लगे हो रहे होते हैं आपके फास्ट टैग, गाड़ियों पे लगाए होते हैं, स्टिकर जैसे हो रहे होते हैं। तो उसके माध्यम से क्या कर रहे होते हैं, तो जो होता है ना कि जो टैक्स अदा करना हो रहा होता है आपको, और इस टोल प्लाज़ा से जो पैसे प्राप्त किए जा रहे होते हैं ना, तो उसका जो होता है काम कहाँ पे कर रहे होते हैं, वही सड़क के निर्माण के लिए, उसकी सुरक्षा, संरक्षण, रख-रखाव के लिए इत्यादि के लिए ना उस पैसे का यूज़ किया जा रहा होता है। टोल प्लाज़ा आप देखे होंगे हाईवे पे जब जा रहे होते हैं ना, तो लगे रहे होते हैं, मतलब जगह-जगह पे आपको गाड़ियाँ रोकनी पड़ती हैं, और जो होता है ना शुल्क देना पड़ रहा होता है टैक्स के रूप में, ठीक है। तो वही है आपका टोल प्लाज़ा, वो सॉरी, वही है आपका क्या, गाड़ियों पे लगे होते हैं स्टिकर जैसे, है ना? दिखेंगे सामने, तो वही है फास्ट टैग। तो वहाँ पे तुरंत स्कैन कर लिया जा रहा होता है। तो फास्ट टैग है 31 अक्टूबर 2014। सबसे पहले 2014 में ही शुरू किया गया था ये योजना, ठीक है। 31 अक्टूबर 2014 को आया था क्या, आपका फास्ट टैग आ गया था। 10 नवंबर जीवन प्रमाण पेंशन भोगियों के लिए था। ये क्या कर रहे थे ना, जो पेंशन भोगी हो रहे होते हैं, तो उनके सहूलियत के लिए, सुविधा के लिए, ताकि उन्हें ज़्यादा परेशान ना होना पड़े, उनका एक तरीके से जीवन प्रमाण है, जैसे पेंशन कोई ले रहा होता है, वो रिटायर हो गया होता है, अपने जो उन्होंने सेवा की रही होती है, जो उससे जब उनको अवकाश प्राप्त हो जा रहा था, उसके बाद उनको पेंशन मिल रही होती है। अब इस बीच क्या होता है, चूंकि उनकी उम्र भी काफ़ी हो चुकी हो रही होती है, तो ज़्यादा उनको परेशान नहीं करना है, तो ये सहूलियत, मतलब एक तरीके से इससे काफ़ी सुविधा प्रदान हो रही होती है पेंशन भोगियों को। उनका आसानी के तरीके से, मतलब डिजिटली तरीके से अगर कहा जाए ना, तो उनका जो होता है ना कि एक तरीके से प्रमाण ये हो जा रहा होता है कि ये भी क्या है, वो जीवित है एक तरीके से, ठीक है। और आसानी के साथ उनको उनकी पेंशन मिल जाया करती है खाते में। तो जीवन प्रमाण पेंशन भोगियों के लिए था 10 नवंबर। 10 नवंबर। अक्टूबर के बाद नवंबर में है, और नवंबर में कौन सी तारीख है, 10 तारीख है। हम आपसे अगर कहेंगे कि अगस्त में कौन सी तारीख थी, 15। सितंबर में कौन सी थी, 25। अक्टूबर में 4 डेट याद करनी है, 2 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर क्या था जी, फास्ट टैग था। 16 अक्टूबर क्या था, तो सांसद आदर्श ग्राम योजना हुआ करती थी। उम्मीद है चीज़ें आपको याद हो रही होंगी, ठीक। आइएगा इसके बाद आप देख रहे होंगे ना, 11 तारीख को क्या था जी, 11, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, गलत हो गया। 16 तारीख को क्या था, श्रमेव जयते था, सॉरी, श्रमेव जयते, ठीक है। 11 तारीख क्या है, श्रमेव जयते था। इसको हम लोग कह रहे थे दीन दयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना। 11 तारीख को है जी, 11 अक्टूबर को है आपका कौन सा, सांसद आदर्श ग्राम योजना, ठीक है। 2 अक्टूबर तो स्वच्छ भारत मिशन हो गया था आपका। ये चीज़ें हो गई थी आपकी ना। आइएगा इसके बाद 10 को हो गया, 10 नवंबर को जीवन प्रमाण, किसका भैया, पेंशन भोगियों के लिए था। 25 दिसंबर आ जाइएगा, मिशन इंद्रधनुष।
मिशन इंद्रधनुष स्पेशली किससे संबंधित है? स्पेशली क्या उसी से संबंधित है, टीकाकरण से संबंधित। 12 प्रकार के रोग हो रहे होते हैं जिनसे टीकाकरण की के माध्यम से जिनको सही वो करना मतलब निदान किया जा रहा होता है ना, टीकाकरण के लिए इसको थोड़ा-सा जागरूकता लाने के लिए मिशन इंद्रधनुष चलाया गया था, टीकाकरण के लिए। दिख रहे होते हैं तमाम रोग बच्चों में आप देखने को मिल जा रहे होते हैं। पोलियो हो गया, है ना? टिटनेस हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, आप देख रहे होंगे, है ना? तो तमाम प्रकार के रोग जो होते हैं, तपेदिक हो गया, इस तरीके से तो लगभग 12 प्रकार के रोगों से रक्षा करने के लिए ये मिशन चलाया गया था, मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर को। 25 सितंबर था, 25 दिसंबर है। 25 सितंबर क्या था जी? 25 सितंबर क्या था? तो दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना थी, ठीक? 25 दिसंबर क्या हो रहा होता है? तो मिशन इंद्रधनुष है जो कि टीकाकरण से संबंधित है। अब कभी ना मिलान करने वाले क्वेश्चन आएँगे, तारीखें दी रहेंगी, सन दिया रहेगा तो आराम से आप मिला पा रहे होंगे। यहाँ तक कि क्रम भी पूछ देगा कौन-सी पहले आई थी, कौन-सी बाद में आई थी, आप वो भी कर पा रहे होंगे। अगर योजनाओं के बारे में भी कुछ पूछता है तो थोड़ा बहुत आप उसके बारे में बता दिया गया है तो वो भी आप बता ले जा रहे होंगे। उम्मीद है चीज़ें आपको अच्छे से याद करा पा रहे होंगे और आप अच्छे से मज़े के साथ चीज़ें याद कर रहे होंगे। तो आइएगा, अब हम लोग करते क्या हैं, यहाँ से इन चीज़ों को मिटाते हैं और पूछने का काम करते हैं कि क्या हमने कितना तैयार किया। ठीक? तो आइएगा, देख रहे होते हैं। तारीखें रहने दें? जाने दें, सब मिटा ही दिया जाए। चलिए, शुरू करते हैं। तो बताने का क्रम, है ना? भारतीय बागवानी, तो बागवानी से बताया था ना, बाघ को पकड़ना है, ब और ग से क्या बन जाएगा आपका? बंगलुरु बन जाना था। एनआरडी किसको कह रहे थे? जो सेनापति होता था तो उसकी उपाधि दी जाती थी किसकी? एनआरडी की। गन्ना अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं लखनऊ, लेकिन अगर गन्ना प्रजनन कहेंगे तो आप बता रहे होंगे कोयम्बटूर। ठीक है? यहाँ पे योजनाओं की बात करते हैं ना, तो योजनाएँ समझिएगा कि आप ना अगस्त की बताएँगे तो अगस्त बस हमने लिखा था क्या था? 15 अगस्त हुआ करता था। अगस्त के बाद हम लोगों ने अगर कहा जाएगा 15 अगस्त लिख दे रहे हैं, ठीक है? और इसके बाद हम लोग गए थे सितंबर में, सितंबर हम लोगों ने 25 सितंबर को देखा था। अभी रुक जाते हैं, सारी चीज़ें एक साथ नहीं करनी है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमने कहा था माधव पहले आएगा, बांधव बाद में आएगा। यानी माधव को पहले पकड़ेंगे तब उन्हें बाँधेंगे हम। तो 59 में आए थे आपके क्या माधव, और 1968 में क्या आया था आपका बांधव राष्ट्रीय उद्यान। 55 में 2 मिल गए थे ना, केटी करके याद आ रहा होगा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, और उसके बाद था टडोबा वाला। एक महाराष्ट्र में था, मतलब कान्हा कहाँ पे थे? एमपी में थे, और टडोबा कहाँ था? तो महाराष्ट्र में था जी। ये लगभग-लगभग ये खत्म है आपका, पूरा बता दिए यहाँ पे। तम्बाकू बताए थे ना, राजा थे मूंद रहे थे ना, तो राजमुंदरी करके याद करना। राजमुंदरी कहाँ हो जाएगा तम्बाकू? मक्का, 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 ठीक है? तो मक्का के लिए भी एक शब्द याद करवाए थे आपको, अगर याद आ रहा होगा, है ना? मक्का के लिए क्या था जी? बताना। लुधियाना, ठीक है? मक्का के लिए क्या था आपका? लुधियाना। लेकिन अगर कहेंगे शुष्क बागवानी तो ये था भैया बीकानेर। भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ से लानी थी भैया? हिसार से लानी थी। सारे हो गए। कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे था आपका? तो ये हुआ करता था आपका रांची में, ठीक है? कहाँ पे हुआ करता था? रांची में। अब कुछ बच रहा है इधर, हाँ इधर आ जाइएगा, यहाँ पे आ जाइएगा। पुलयन हुआ करता था, तो जो दस्तकार वर्ग हुआ करते थे उनको कहते थे पुलयन। एनियर क्या कहते थे भैया? शिकारियों का एक जाति हुआ करता था एनियर। पेरुनल क्या था? राजा के बर्थडे को कहते थे, राजा के जन्मदिन को कहते थे क्या? पेरुनल। ये है संगम काल की शब्दावलियाँ। आइएगा, अब ईस्वी वाले को खत्म करना है हमको। सितंबर हो गया था ना, सितंबर के बाद महीना आता है अक्टूबर, और अक्टूबर में आप जानते हैं एक थी 2 तारीख, एक थी 11 तारीख, एक थी 16 तारीख और एक थी 31 तारीख। 31 तारीख को जो आया था वो आया था आपका फास्ट टैग वाला, अगर आपको याद आ रहा होगा। यहाँ पे थोड़ा-सा जब बता रहे थे ध्यान देना, हमने इस वाले को यहाँ बोल दिया था, उस वाले को यहाँ बोल दिया था। याद आ रहा होगा अपना? चलिएगा, 16 को क्या था? श्रमेव जयते करके था, जिसको दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना कह रहे होते हैं। और 11 अक्टूबर को क्या था जी? तो 11 अक्टूबर को हुआ करता था आपका सांसद आदर्श ग्राम योजना करके था, ठीक है? सितंबर के बाद अक्टूबर हो गया होगा। अक्टूबर के बाद ध्यान देना, नवंबर का महीना आया था, ठीक है? तो नवंबर में जो तारीख याद कराई गई थी वो कौन सी तारीख थी जी? ठीक है, शायद 10 नवंबर थी क्या? ठीक है?
और इसके बाद एक हम लोगों ने देखा था कि दिसंबर दिसंबर में कौन-सी आई थी जी? तो दिसंबर में आपका आ रहा था, अगर आपको याद आ रहा होगा 25 दिसंबर हुआ करता था। 25 दिसंबर और 25 सितंबर से हम कराए थे, थोड़ा-सा एक चीज़ भी बता दिए थे। 25 सितंबर में दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना आ रहा था और 25 दिसंबर में आ रहा था आपका जो टीकाकरण से संबंधित थी मिशन इंद्रधनुष, ठीक है? अच्छा, इसके बाद 15 अगस्त को क्या था, प्रधानमंत्री जनधन योजना हुआ करती थी, ये बता ही दिया गया है आपको। 2 अक्टूबर स्वच्छ भारत मिशन हुआ करता था, ठीक है। 11 अक्टूबर को क्या था, आदर्श ग्राम योजना बता दिया गया, श्रमेव जयते बता दिया, फास्टैग बता दिया गया है। 10 नवंबर को आया था ना जीवन प्रमाण वाला, जीवन प्रमाण जो पेंशन भोगी जो होते थे उनके लिए हुआ करता था। तो उम्मीद है ना सारी चीज़ें आपको याद करा पा रहे होंगे। क्लास में ऐसे बने रहिएगा, रोज़ हम कुछ न कुछ चीज़ें आपको अच्छे-अच्छे फैक्ट ला रहे होंगे, उनको याद करा रहे होंगे। और ध्यान दीजिएगा ना, जो भी बच्चा ना इस पूरी चीज़ को, जो हमारी ये पूरी सीरीज़ चल रही है, अभी तक की क्लासेस इतनी हो चुकी हैं, उन सब को अगर अच्छे से लिख रहा होगा, अच्छे से याद कर रहा होगा ना, उसका जीएस बहुत से बहुत बढ़िया होने वाला है आने वाले समय में। रिवीजन करते रहना है, चीज़ों को देखते रहना है। ये सारे के सारे जो फैक्ट हैं ना, बहुत स्पेशल फैक्ट हैं, ध्यान दीजिएगा। ये आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और इस मैक्सिमम लोग क्या कर रहे होते हैं, इसको छोड़ के भी आ रहे होते हैं, ठीक है? सिंपल सी चीज़ें को ना समझिएगा आप, यहाँ पे चीज़ें आसान भी दी जा रही हैं और कठिन चीज़ें भी दी जा रही हैं। हर तरीके से हम आपको याद कराने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरीके से अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिएगा। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं ना, तो ऐसे ही देखते रहिएगा, लाइक कमेंट करते रहिएगा, बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है? धन्यवाद।